बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिल को तेरी ज़ात से निस्बत है या हुसैन, जिस दिल को तेरी ज़ात से निस्बत है या हुसैन, और उस पर खुदा का साये रहमत है या हुसैन। और भूखे प्यासे दीन की अज़मत पे जान दी, कितनी अजीम आपकी खिदमत है या हुसैन, कितनी अजीम आपकी खिदमत है या हुसैन। और खूने गुलूए असगरे मासूम की कसम, खूने गुलूए असगरे मासूम की कसम, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन, दुनिया को आज तेरी ज़रूरत है या हुसैन। और तुम फातिमा के फूल हो, तुम फातिमा के फूल हो, शब्बीर खुश नसीब, मशहूर तेरा यौमे शहादत है या हुसैन, मशहूर तेरा यौमे शहादत है या हुसैन। हज़रात गिरामी, आज का मेरा मौजू उन्वानो बयान है शान अहले बैत। कुरान फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरूबा। अल्लाह फरमाता है, लोगो, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जान दिया, मैंने तुम्हें जान दी, माल दिया, औलाद दी, नेमत दी, दौलत दी, सरबत दी, जाओ जलाल, फजलो कमाल, जूद व नवाल, सब कुछ दिया, और मैंने अपने महबूब के सदक़े में दिया। अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं इसका कोई अजर नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई इसका इनाम नहीं चाहता, कोई इसकी मजदूरी नहीं चाहता, मैं इसका मुबाखज़ा नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने प्यारे महबूब की आल की मोहब्बत और उसकी कराबत वालों की मोहब्बत चाहता हूँ। मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे प्यारे महबूब की आल से और उसकी कराबत से मोहब्बत करो, अहले बैत से। और हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े जय्यद इमाम हैं, मुजतहिद इमाम, फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत, रसूल की आल की मोहब्बत फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ईमान है, ईमान में दाखिल है। तो अगर इनकी मोहब्बत से इनकार करेगा तो कुरान का इनकार है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इसकी आयत की आपने तफसीर फरमाई। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए। फरमाया, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है, हसन कहाँ है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने देखा, देखने के बाद आँखों में आंसू झलक आए, आँखों में आंसू निकल पड़े, डबडबाई आँखों से आंसू निकल पड़े, मोतियों की लड़ियाँ बह पड़ी। या रसूल अल्लाह, बहुत देर हो गई, कई घंटे हो गए, हज़रत हसन हुसैन को मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिल पा रहे, आखिर मामला समझ में नहीं आ रहा, मैंने बहुत उन्हें ढूंढा है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू झलकने ही वाले थे, अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आने लगे। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए। या रसूल अल्लाह, गम ना कीजिए, इन अली से फरमाइए कि गम ना करें, फ़ातिमतुज़ ज़हरा से कह दें, फ़ातिमतुज़ ज़हरा से फरमा दें ये भी गम ना करें। अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों की, 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है ताकि उनकी हिफाजत करें। एक जंगल में
एक मैदान में हज़रत हसन हुसैन आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह वो बच्चे सो रहे हैं, और एक फ़रिश्ते ने अपने बाजुओं पर उनके जिस्म को ले लिया है, और दूसरे फ़रिश्ते ने उन पे साया कर लिया है, और तीसरे फ़रिश्ते ने और अपने बाजुओं से, अपने परों से उन पे पंखा झाल रहा है। कितना बड़ा मकाम है हज़रत हसन हुसैन का। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को उठाया। उठाने के बाद सुभान अल्लाह हज़रत हसन हुसैन कहने लगे, नाना जान हमें प्यास लग रही है। अल्लाह के महबूब ने अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डाल दी। हज़रत हसन हुसैन वो हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब की ज़बान अक़दस उन्होंने चूसी है, और उन्होंने सुभान अल्लाह ज़बान मुबारक को उन्होंने पिया है। फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, मेरे बच्चे जब 7 साल के थे, दोनों हज़रत हसन हुसैन दोनों 7 साल के थे, तो इनके मुंह से सुभान अल्लाह यानी लुआबे दहन की खुशबू आती थी। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों बच्चों को घर पर लाए। लाने के बाद गोद में बिठा लिया। फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है, तुम भी आओ। फातिमा तो ज़हरा को बुलाया। बुलाने के बाद हुजूर ने चादर ततहीर ओढ़ ली और अपना सरे अक़दस भी उस चादर में फरमा कर लिया, और करने के बाद रब की बारगाह में अर्ज़ करी, मालिको मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये मुझे महबूब हैं, तू भी इन्हें महबूब रख। ऐ मालिको मौला, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। और फिर अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरा बागे फिदक है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सुभान अल्लाह पंजतन पाक हैं। ये पंजतने पाक उसी दिन से बने। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा सुभान अल्लाह यानी वो अल्लाह का भी महबूब है और रसूलुल्लाह का भी महबूब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम क्या जानो मेरी अली, तुम क्या जानो मेरे इस अली को, तुम क्या जानो मेरे फातिमा तो ज़हरा को, तुम क्या जानो मेरे हसन को, तुम क्या जानो मेरे हुसैन को। ये तो मुझे इतने प्यारे हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते जा रहे हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों, चादर ततहीर ढकी हुई है, और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम क्या जानो मेरे अली को, तुम क्या जानो फातिमा तो ज़हरा को, तुम क्या जानो हज़रत हसन को, तुम क्या जानो हुसैन को। ये तो ऐसे प्यारे हैं जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की तरह मानिंद है। जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सारी दुनिया में पानी मंडला रहा था, सारी दुनिया में ज़मीन से लेकर आसमान तक पानी था, पूरी दुनिया डूब चुकी थी, लिहाजा बचा वही था जो इस कश्ती में था। तो ऐसे ही अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे ये अहले बैत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में बैठा था, जो भी उस कश्ती पर सुभाना सवार हुआ था, बस वही बचा था। तो दुनिया में वही सलामत रहेगा, वही अमन शांति में रहेगा, वही सलामत रहेगा, उसी का बेड़ा पार होगा जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो अहले मोहब्बत का दामन थामेगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला में फातिमा के फूल बिखरे हैं, इन्हीं फूलों की खुशबू से ये सब जंगल महकते हैं। ज़मीने करबला के बारे में फरमाया है किसी शायर ने, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बड़ा मकाम है अहले बैत का। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल को चीर के देखा जाए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, बोटी बोटी कर दिए जाएं, तो आधे जिस्म के ऊपर अबू बकर, उमर, उस्मान लिखा होगा, और आधे जिस्म पर अली व फातिमा, हसन, हुसैन लिखा होगा। और फरमाते हैं आला हज़रत आगे कि हमारी नमाज मुकम्मिल नहीं,
हमारी नमाज कबूल नहीं जब तक कि हम नबी और आले नबी पर दुरूद ना पढ़ लें। नबी और आले नबी पर दुरूद ना पढ़ लें, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं। मगर आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर ढोल नहीं बजाएंगे तो उनका नाम कैसे चलेगा, नाम मिट जाएगा। ये अबरक और पन्नी और खपच्चियों से इमाम हुसैन का नाम नहीं चलेगा, बल्कि इससे तो नाम बदनाम हो रहा, कलंक का टीका बन रहा है। इमाम हुसैन का नाम, जिसका नाम इमाम हुसैन का नाम, जिसका नाम महफिलों में है, मजलिसों में है, कुरान खानियों में है, वज़ाइफ में है, औराक में है, खानकाहों में है, शजरों में है, कुरान में है, नमाज में है, हत्ता के मोमिन के जान में और ईमान में इमाम हुसैन है। दीदार करबला के लिए हम भी जाएंगे, दीदार करबला के लिए हम भी जाएंगे, अशार मोहब्बत के वहीं पर सुनाएंगे, आँखों से आंसू निकले जो यादें हुसैन में, आँखों से आंसू निकले जो यादें हुसैन में, वो आंसू रोज़े हश्र बहुत काम आएंगे, यादें हुसैन लेके जो सीने में जाएंगे, कौसर के जाम उनको अली खुद पिलाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तारीख़ का वाक़या आप पढ़ें। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी खाने काबे का हज करने के लिए मदीने से चले। इन्होंने 25 हज अपने घर से पैदल करे थे। 25 हज के लिए चले। अल-मुख्तसिर चलते रहे। एक ऊँट पर आपका खुर्दो नोश का सामान बंधा हुआ था। एक जगह नमाज पढ़ रहे थे, बियाबान जंगल था, आपका ऊँट खूंटे से खुला और कहीं बाहर चला गया। जाने के बाद किसी ने उस ऊँट को पकड़ लिया, पता ही ना चला ऊँट का। बड़ी परेशानी आ गई। भूखे प्यासे कई दिन के थे, सफ़र के थके हारे थे, वो ऊँट मिला नहीं, सारा सामान उस पर चला गया। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा करीब गांव है, एक कुटिया पड़ी हुई है, एक मंडैया पड़ी हुई है। वहाँ पहुँचे। वहाँ एक ज़ईफ़ा थी, एक खातून थी तो वो यहूदिया। उससे कहा माई कुछ खाने को है? तो कहने लगी इस वक्त खाने को तो कुछ नहीं है बेटा, कहो तो मैं अपनी बकरी का दूध दूह कर के लाऊं और मैं तुम्हें पिलाऊं। और बेटा कहाँ से आए हो? कहा मदीने के रहने वाले हैं, हज के लिए जा रहे हैं, हमारा ऊँट गुम गया है, उस पर सारा सामान बंधा हुआ था, ऊँट मिल नहीं रहा है, अगर आप खाना खिला दें तो बहुत दुआ देंगे हम आपको। तो वो ज़ईफ़ा दूध दूह करके लाई, आपको पिलाया। फिर कहा कुछ खाने को है? कहा खाने को तो कुछ नहीं है, बकरी को ज़िबा करो और इसी को खाओ। बकरी को खिला दिया गया। किताबों में लिखा उसका जब शौहर आया और इधर हज़रत हसन हुसैन ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ तुम आओगी तो हम ज़रूर इसका इनाम देंगे। ये कह के चले आए। उसका शौहर आया, बकरी कहाँ गई? उसने सारी दास्तान, सारा वाक़या बताया। तो वो कहने लगा तूने बुरा किया, ऐसे लोग आते रहते हैं, तूने बकरी भी खिला दी, उसका दूध भी पिला दिया। किताबों में लिखा है वो औरत बहुत तारीफ़ करती रही। कुछ दिनों के बाद, 4-5 साल के बाद उस औरत के गांव में कहा साली पड़ गई। उन्होंने अपना मकान यहाँ बेचा। बेचने के बाद मदीने के आकर के खंडरात में आकर के पड़ गई। वहाँ के सहराओं में आकर के मड़ैया डाल ली। और डालने के बाद एक दफ़ा ऊँटों की मिंगनियाँ बीनती फिर रही थी। हज़रत हसन ने पहचान लिया। हज़रत हसन ने पहचान लिया। पहचानने के बाद फरमाया माई मुझे पहचानती हो? कहा बेटा मैंने नहीं पहचाना। कहा याद करो, अब से 6 साल पहले तुम्हारे घर पे गए थे, तुमने बकरी का दूध पिलाया था, बकरी को काट के खिलाया था। कहा हाँ बेशक मैं पहचानती हूँ।
अल मुख्तसर ये वाक़या पूरा कर दूँ। वो औरत कहने लगी हाँ हाँ मैंने पहचान लिया। कहा मेरे घर चलो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर ले गए। ले जाने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनाए, गुस्ल करवाया, करवाने के बाद अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। फिर 1000 बकरियाँ 1000 दरमो दीनार दिए और पर्चा लिखा मेरे छोटे भाई के यहाँ जाकर ले। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 1000 बकरियाँ 1000 दिरहम दिए। फिर उन्होंने पर्चा लिखा तो अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के पास लिखा, उन्होंने भी 2000 बकरियाँ 2000 दिरहम दीनार दिए। अब वो औरत जब लौटी है अपने घर पर तो उसका शौहर कहने लगा ये बकरियाँ कैसी और ये दिरहम दीनार कैसे। कहा याद करो 6 साल पहले जो हमारे यहाँ मेहमान आए थे, जिसको मैंने बकरी खिलाई थी, जिसको मैंने बकरी का दूध पिलाया था, आज उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है और उन्होंने ये उसका सिला अता फरमाया है। तो किताबों में लिखा है कि उसका शौहर मैं ख़ानदान के बीबी को, लिहाजा बीबी मैं बीबी के ख़ानदान के सबके सब सुभान अल्लाह हज़रत हसन हुसैन की बारगाह में जा कर के उनके नबी का, उनके नाना का कलमा पढ़ कर के सुभान अल्लाह मुसलमान बन गए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन के वाक़या सुनाए जाएँ, बहुत तूल तवील है। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जुना फलक पे वो तारा हुसैन है, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।